जिंदगी भर पित्त आपका ठीक रहे, पित्त से होने वाली बीमारियां न हो तो आप गाय का घी खाएं। दूसरा, कफ को शांत रखना है, सीमित रखना है, सम अवस्था में रखना है तो सबसे अच्छी चीज़ जो बागभट्ट जी ने बताई, वैसे तो सैकड़ों है लेकिन मैं सबसे अच्छी चीज़ पहले बता रहा हूँ। वो कहते हैं नंबर 1 की चीज़ है कफ को शांत रखने के लिए, वो है गुड़। और रिसर्च करके उन्होंने एक चीज़ बताई है शहद, तो वो कहते हैं कि शहद खा सकते हैं, शहद खाएं। जो नहीं खा सकते वो गुड़ खाएं। आप में से जो जैन सिद्धांतों का पालन करने वाले हैं उनके लिए है गुड़, और जो जैन सिद्धांतों का पालन नहीं करते और शहद भी ले सकते हैं। तो 3 चीज़ों की अब बात मैं कर रहा हूँ। पहली चीज़ हो गई शुद्ध तेल, दूसरी चीज़ हो गई गाय का घी और तीसरी हो गया गुड़। उल्टे शुरू करता हूँ। गुड़ कफ को कैसे शांत रखेगा, आधुनिक विज्ञान की जानकारी में आपको जोड़ना चाहता हूँ। कफ जब भी बिगड़ता है तो शरीर में एक तत्व की कमी बहुत आ जाती है, वो है फॉस्फोरस। केमिकल है एक फॉस्फोरस। जब भी कफ बिगड़ता तो आप समझ लो आपके शरीर में फॉस्फोरस की कमी है। और फॉस्फोरस का एक छोटा भाई भी है आर्सेनिक। आर्सेनिक वैसे तो शरीर में ना रहे तो अच्छा है क्योंकि जहर है, लेकिन बहुत मामूली मात्रा में रहे तो फॉस्फोरस को ताकत देता है। ये आर्सेनिक फॉस्फोरस का कॉम्प्लीमेंट है। आर्सेनिक ये केमिस्ट्री की बात है। अब आप समझ लीजिए कि कब आपके शरीर में बढ़ गया, इसका माने फास्फोरस कम हो गया। तो बागभट्ट जी ने कितनी समझदारी से चुना गुड़ खाओ। हमने गुड़ को जब टेस्ट किया प्रयोगशाला में तो उसमें सबसे ज़्यादा फॉस्फोरस ही है। गुड़ में सबसे ज़्यादा फॉस्फोरस है। हालांकि उसमें थोड़ा मात्रा में आर्सेनिक भी है लेकिन फॉस्फोरस उसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में है। और गुड़ जो बना है गन्ने के रस से, तो गन्ने के रस को टेस्ट किया तो पता चला गन्ने के रस में फॉस्फोरस है लेकिन गन्ने के रस से ज़्यादा गुड़ में है। गन्ने के रस में भी फॉस्फोरस है लेकिन उससे ज़्यादा गुड़ में है। तो क्या किया हमने, गन्ने के रस को गर्म किया। तो गर्म करने की जो प्रक्रिया है इसमें फॉस्फोरस घटा नहीं बढ़ा। ये पता नहीं क्या अद्भुत विज्ञान है। तो बागभट्ट जी ने ये नहीं कहा कि गन्ने का रस पियो, उन्होंने कहा गुड़ खाओ। गन्ने के रस को भी वह कह सकते थे क्योंकि फॉस्फोरस उसमें है लेकिन गन्ने के रस से अधिक गुड़ में है जो जल्दी पच जाता है। ये गुड़ ऐसी अद्भुत चीज़ है जो एक दिन के बच्चे को भी पिलाया जा सकता है। एक दिन के बच्चे को, आज बच्चा पैदा हुआ, आप शाम को उसे गुड़ दे सकते हैं, आज ही दे सकते हैं। हाँ, तो आप जो है एक ऐसी स्थिति में है जहाँ आपके पास कई चीज़ें उपलब्ध है, उनमें से बागभट्ट जी चुनकर दे रहे हैं। देखो ये है। अब गुड़ बनाने के पहले एक और चीज़ बनती है जिसको मराठी में कहते हैं तरल गुड़, राब कहते हैं। कई लोग राजस्थान में राब कहते हैं। वो ये कहते हैं कि आप गुड़ और राब में अगर चॉइस करना है तो राब खाइए, और गुड़ से भी ज़्यादा अच्छी है। तो राब हमने बनाई और उसको टेस्ट किया प्रयोगशाला में तो गुड़ से बेहतरीन स्थिति का फॉस्फोरस राब में है। तो आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बना लीजिए। कब की ज़िंदगी में तकलीफ कभी ना आए जो आप राब और गुड़ खाएं। गुड़ आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाना चाहिए। अब आप पूछेंगे कि कौन सा गुड़ खाएं। बाजार में कई तरह के गुड़ है। एक गुड़ है जो बहुत गोरे रंग का होता है, सफ़ेद सफ़ेद होता है, जो गुड़ का रंग जितना ज़्यादा सफ़ेद हो उतना ही बड़ा जहर। जिस गुड़ का जितना ज़्यादा सफ़ेद रंग होता है वह उतना ही अधिक जहर होता है। आप कहेंगे जी ये गुड़ तो बहुत ही बढ़िया है, एकदम सफ़ेद, ये सफ़ेद रंग के जहर में हम बराबर हो गए हैं। ये सफ़ेद रंग का चक्कर समाज में बराबर व्याप्त है। सबसे जब से अंग्रेज आए ना, हमारे दिमाग में घुस गया हर चीज़ हमें गोरी चाहिए, हर चीज़ गोरी, हर एक साथ सफ़ेद चाहिए। हाँ, मैं रविवार का अखबार जब पढ़ता हूँ ना तो मेरी मैरिज कॉलम्स आते हैं। सबको गोरी पत्नी चाहिए, चाहने वाला चिक्कट काला हो उसको गोरी ही चाहिए। बागभट्ट जी कहते हैं कि प्रकृति में, आप इसे ध्यान से सुने, प्रकृति में जिन चीज़ों का रंग जितना ज़्यादा सफ़ेद है वो उतनी ही आपके लिए अनुकूल नहीं है। इसको ध्यान से समझिए। प्रकृति में जिन चीज़ों का रंग जितना ज़्यादा सफ़ेद है वो आपके लिए अनुकूल नहीं है। उदाहरण के लिए भैंस का दूध बहुत सफ़ेद है जो पहलवान के लिए है, आपके लिए नहीं। ये भैंस का दूध और गाय का दूध एकदम पीला है, पीला सफ़ेद नहीं है। गाय का दूध
उसमें अनुकूलता ज़्यादा है। तो प्रकृति में गन्ना है ना, गन्ने का रस कभी भी सफ़ेद नहीं होता। आपने तो देखा है न, अच्छे से गन्ने का रस तो हरा हरा ही होता है। तो फिर ये सफ़ेदी कहाँ से आई? मैं आपको बहुत नम्रता पूर्वक कहता हूँ, ये सफ़ेदी आती है निरमा वॉशिंग पाउडर कपड़े धोने का सर्फ से, और ज़्यादा सफ़ेदी आती है एरियल से। अब मैं आपको कहने जा रहा हूँ, आप विश्वास करें या न करें, लेकिन सच यही है कि गुड़ बनाने वाले आपको जो सफ़ेदी का लालच है ना, सफ़ेदी के प्रति आपका मोह, उसको ध्यान में रखते हुए इतना निरमा डालते हैं, इतना वॉशिंग पाउडर डालते हैं गन्ने के रस में कि वो गुड़ का रंग ही बदल जाता है। तो ये सफ़ेद गुड़ एकदम वाइट कलर का गुड़, ये तो बहुत ही खतरनाक है, बहुत ही खराब है सफ़ेद रंग का गुड़। इसको तो गलती से भी खाइए मत। जो आप कहेंगे कि गुड़ कौन सा अच्छा है, गुड़ का जो प्राकृतिक कलर है जो वही है जो चॉकलेट का होता है। चॉकलेट आपने देखी है, जिस रंग की चॉकलेट है सा वही गुड़ का अच्छा। तो गुड़ खरीदते समय ध्यान रखिए तांबाई कलर का, जिसको हम कहते हैं तांबाई कलर, कॉपर कलर का जो गुड़ है वो दुनिया का सबसे अच्छा गुड़ है। तो गुड़ लाए खरीद कर खाने के लिए, तो दुकान वाले को बोलकर लाइए, भाई हमको ये सफ़ेद वाला नहीं चाहिए। तो कौन सा चाहिए? वो जो काला काला थोड़ा सा चॉकलेटी कलर का गहरे लाल रंग का वो दे दो। तो वो भी है, उसके पास वो अंदर रखता है, क्योंकि उसे मालूम है लेने वाले हैं नहीं, उसे तो वो अंदर रखता है। तो है, आप जब मांगोगे तो लेके आएगा। ले गुड़ जहाँ से भी बनकर आ रहा है वहाँ फिर संदेशा जाएगा, ये सफ़ेद बंद कर दो, कोई मांग नहीं रहा, कोई ले नहीं रहा, सबको अब वो ही चाहिए। तो गुड़ की सप्लाई बंद हो जाएगी, अब ये गुड़ ही खाइए। अब मैं जो गहरी बात बताने जा रहा हूँ, भागवत जी कहते हैं कि दुनिया में गुड़ के अतिरिक्त जो मिठाइयाँ है, गुड़ के अतिरिक्त वो आपके लिए बहुत अच्छी नहीं है। अब गुड़ के अतिरिक्त मिठाई में जरा चले तो क्या है? चीनी शक्कर। आज के समय में भागवत जी के समय शक्कर नहीं थी, इसलिए उन्होंने उस पे कोई सूत्र नहीं लिखा, क्योंकि उन्हें कोई कल्पना भी नहीं थी कि चीनी बना लेगा आदमी। ये शक्कर बहुत खराब है। शक्कर और गुड़ का एक ही रॉ मटेरियल आप जानते हैं, गन्ने के रस में से ही शक्कर बनती है और गन्ने के रस में से ही गुड़ बनता है। बस तो अलग अलग सभ्यताओं का इसमें फर्क है। एक है अमेरिका यूरोप वाली, जहाँ से चीनी आई, और दूसरी सभ्यता है भारत की, जहाँ से गुड़ आया। एक ही रॉ मटेरियल है। चीनी बनाने के लिए भी गन्ने का रस ही लगता है, गुड़ बनाने के लिए भी गन्ने का रस ही लगता है। तो आप ठंडी के मौसम में कब्जियत और ठंड से दूर रहने के लिए गुड़ खाएं। ऐसे ही स्वास्थ्य संबंधी वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।